स्वामी रामकृष्ण परमहंस विशिष्ट लीला सहचर करुणा सदा सुहागिन। पंचवटी में ध्यान मग्न अपने अंतरंग सेवक लाटू को ठाकुर ने वत्सलता के आवेग में बोध स्पर्श दिया था। ओरे मूर्ख, तू जिसके ध्यान में डूबा है वह नौबत खाना में रोटी सेक रही है। उसकी सेवा से जुड़कर अपने जीवन को धन्य कर अभागे। लाटू अकेला भाग्यशाली भक्त था ठाकुर का, जिसे शारदा माँ की सेवाचर्या से परमहंस देव ने युक्त किया था। लाटू की सेवा निष्ठा को लक्ष्य कर ही ठाकुर ने उसे निजी सेवक के रूप में चुना था और उसके निर्मल आधार ने ही पवित्रता की विग्रह शारदा माँ की दैनंदिन चर्या से जुड़ने का सौभाग्य सुलभ कराया था। लाटू के अलावा किसी दूसरे पुरुष भक्त को शारदा मणि के अंतःपुर नौबत खाना में प्रवेश करने की अनुमति ठाकुर ने नहीं दी थी। माई लाइफ इन दक्षिणेश्वर श्री शारदा देवी में भी प्रव्राजिका आत्मप्रण ने लिखा था। माँ शारदा ने जो कहा था कि ही यूज्ड टू फॉरबिड मी टू इवन स्पीक विद सच पीपल बेस्ट देयर विल इन्फ्लुएंस में इफ अफेक्ट मी। सच वॉज द एक्सट्रीम केयर ही टूक ऑफ मी ड्यूरिंग माई स्टे देयर। द मास्टर फॉरबिड इवन रामलाल टू सी मी ऑल्दो ही वॉज ए नेफ्यू। और परमहंस श्री रामकृष्ण देव के अनेक अंतरंग लीला सहचरों को ग्रामीण मर्यादा में जीने वाली माँ के रूप दर्शन का सौभाग्य ठाकुर के तिरोधान के बाद उपलब्ध हुआ। यह नियति का विलक्षण विधान था कि साधना मार्ग का निर्देश देने वाले विभिन्न आध्यात्म सरणियों के सिद्ध पुरुष और परम ज्योति के अन्वेषी श्री रामकृष्ण के लीला सहचर के रूप में अनायास उनके साधना परिसर में दक्षिणेश्वर पहुंच गए थे। मगर दो अंतरंग सहचर का चयन ठाकुर ने स्वयं किया था। अपनी भार्या के रूप में जयराम बाटी की 20 वर्ष छोटी बालिका शारदा मणि का और निजी सेवक के रूप में छपरा बिहार के मेषपालक परिवार में जन्मे निपट निरक्षर लाटू का। ठाकुर की विचक्षण दृष्टि ने दोनों के चारित्रिक आधार के अक्षर को पहचान लिया था। गदाधर के धार्मिक भावावेग को गृहस्थी के बंधन से मर्यादित करने की चिंता से व्याकुल अभिभावक जब उपयुक्त कन्या पात्र की तलाश में जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे, आध्यात्म भाव में बौराए गदाधर ने स्वयं अपनी सहधर्मिणी का सटीक पता बताते कहा था, जयराम बाटी के रामचंद्र मुखर्जी के घर मेरी दुल्हन बैठी है और अपने पड़ोसी गांव के धर्मोत्सव में शारदा के काका ने अपनी गोद में बैठी भतीजी से गवई कौतुक करते जब पूछा था, इस भीड़ में तुम किसे अपना वर बनाना चाहोगी? नादान बालिका ने गदाधर की ओर इशारा किया था, बिना किसी संकोच के। ठाकुर के असाधारण आचरण को पागलपन का दौरा मानकर चिंता व्याकुल परिजनों ने अपनी लोक बुद्धि से निर्णय लिया कि विवाह बंधन उन्माद को शमित कर सकेगा। इसी शुभ चिंता से घर वाले अपने बौरम गदाधर को दक्षिणेश्वर से गांव कामारपुकुर ले आए थे और 5 वर्ष की कन्या शारदा मणि से विवाह बंधन में बांध दिया था। ठाकुर ने अपनी लीला से परिवार वालों को आश्वस्त कर दिया था। स्वयं अपनी साधना भूमि दक्षिणेश्वर लौटकर शारदा पति अपने नैसर्गिक आध्यात्म भाव में डूब गए थे। बालिका वधू शारदा मणि पिता के आंगन और गांव के उन्मुक्त परिसर में रहते वय विकास के साथ धीरे धीरे जगत के अक्षर पहचानने की चेष्टा करने लगी थी। माँ शारदा मणि ऊपर से एक सामान्य अशिक्षिता ग्रामीण महिला जैसी ही दिखाई पड़ती थी भी निरक्षरा, जो बाद में अभ्यास से 2 टोटो कर बांग्ला पढ़ भर लेती थी।
लिख नहीं पाती थी। आध्यात्मिक अक्षरों को बाँचने समझने में पारंगत को लौकिक लिपि में उतनी रुचि होती भी नहीं, कदाचित जरूरी भी नहीं होता। अपने निजी सेवक लाटू को स्वयं अक्षर ज्ञान कराते परमहंस देव ने संकेत दिया था, तू वज्र मूर्ख है, तेरे लिए यह अनुशासन निरर्थक है। और ठाकुर के निर्देश पर चलते लाटू अध्यात्म के उत्कर्ष पर पहुंच गए थे। शरणागति के प्रताप का वह सहज फल था। लौकिक विद्या अनुशासन की दृष्टि से श्री रामकृष्ण भी पंडित नहीं थे, मगर दैवी विधान की सूक्ष्म रेखाओं और अक्षरों को हर क्षण देखने पहचानने वाली संस्कार दृष्टि लेकर कामारपुकुर का ब्राह्मण बालक धरती पर आविर्भूत हुआ था। पति की गंभीर बीमारी की चर्चा घर आंगन और अड़ोस पड़ोस में सुनकर शारदा मणि का हृदय व्याकुल हो उठा था। उनके निकट रहकर सेवा करने की साध को संकोचवश दबाए भीतर भीतर तप रही थी। साधु संस्कार के पिता ने बेटी की चिंता को ताड़ लिया और बेटी को साथ ले सहृदय पिता रामचंद्र मुखर्जी ने जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर के लिए प्रस्थान किया। संतान वत्सलता ही उनके लिए पाथेय और संबल थी। 60 मील की बीहड़ यात्रा पूरी कर शारदा पहली बार पति के निकट पहुंची थी। बालिग आँखों ने पहली बार पति को पहचाना था। कोमल शरीर इतना कठोर श्रम सह न सका। एक पागल लहर जैसे दक्षिणेश्वर तक उन्हें खींच ले गई थी और बेहद क्लांत शारदा सीधे परमहंस कक्ष में घुसी। उन्हें अपने शरीर का होश नहीं था। पति के स्वास्थ्य की चिंता ने पगला दिया था। ठाकुर ने अपनी भार्या का उल्लास व्याकुल भाव से स्वागत किया। ओरे तू आ गई, मानो शारदा मणि की बाट जोहते पगला गए हों। और पति प्रेम की समृद्ध ऊष्मा का शारदा मणि के हृदय ने पहली बार अनुभव किया। उनकी क्लांति का वही सटीक उपचार था, मगर ठाकुर ने उनकी अत्यधिक थकान और जड़ पीड़ा को लक्ष्य कर लिया था। मेरा मथुर आज होता तो तेरे लिए कितना कुछ करता। और शारदा मणि को पति ने उस दिन अपने कमरे में ही रोक लिया। दूसरे दिन चिकित्सक बुलाया गया। कुछ एक दिनों में उचित उपचार से निरोग होकर ही शारदा सासू के कमरे नौबत खाना में गई। ठाकुर की अंतरंग सेविका के रूप में शारदा मणि जब दक्षिणेश्वर रहने लगी, भौतिक धरातल से मुक्त, पति ने अपनी गवई बहुरिया से एक दिन आत्मीय अंदाज में पूछा, क्या तू मुझे माया के मोहक धरातल पर उतारना चाहती है? प्रश्न बड़ा जटिल था, एक मर्यादाशील निरक्षर ग्रामीण महिला के लिए। पर प्रश्न रचने वाले ने ही जैसे उत्तर सुझा दिया हो। मैं ऐसा क्यों करने लगी? तपाक से शारदा मणि ने उत्तर दिया। परमहंस पति को अपनी गृहिणी के कंठ से इसी भाषा की अपेक्षा थी। और एक दूसरे प्रसंग में ठाकुर ने शारदा की महत्ता का उच्चारण किया था। शारदा का चारित्रिक आधार निर्मल न होता तो क्या पता मेरा आत्मसंयम शिथिल हो गया होता। इतनी ऊंची धारणा के बावजूद ठाकुर ने एक बार फिर शारदा की विकट परीक्षा ली थी। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी ठाकुर की सेवाचर्या के लिए 10,000 रुपये देने का श्रद्धा हट छोड़ नहीं रहे थे, मगर कांचन स्पर्श ठाकुर के लिए असंभव था। प्रलोभन बड़ा मोहक था। उन्होंने अपनी भार्या को टटोला, लक्ष्मी नारायण का दान स्वीकार कर, तू उसकी श्रद्धा को तुष्ट कर। पर शारदा तो शारदा थी। सटीक उत्तर जिह्वाग्र पर सदा उपस्थित रहता था। मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व क्या है? मेरे स्वीकार करने का सीधा अर्थ है कि आप प्राक्रांतर से अर्थ स्वीकार कर रहे हैं, और फिर तो आपकी अर्थविरति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यह तो अनर्थ है। परमहंस को यही काम में था। अपनी लीला संगिनी का उत्तर सुनकर उनका हृदय जुड़ा गया। तेरे बिना मेरी यात्रा अधूरी रह जाती। विशेष प्रयोजन से नारायण ने तुझे धरती पर भेजा है। ठाकुर ने शारदा मणि को महत भूमिका के प्रति सचेत किया था। मैंने जो कुछ किया है, तेरी भूमिका उससे बड़ी है जगत के प्रति। अपने निजी सेवक हृदय मुखर्जी को
शुभ चिंता से झिड़कते हुए रामकृष्ण ने सचेत किया था, खबरदार हिरदू, शारदा के लिए वैसी भाषा मुद्रा का प्रयोग कभी मत करना जिससे मुझे चिढ़ाता और दुख देता रहता है। शारदा साक्षात जगदम्बा है, उसकी अमर्ष सर्वनाश कर देगा, उसका अमर्ष सर्वनाश कर देगा। माँ के गुह्य दिव्य आधार को केवल ठाकुर ही देख सके थे। शुरू में स्वामी अद्भुतानंद ने बहुत सही कहा था। माँ के जगदम्बा रूप को कुछ स्वामी विवेकानंद भी समझते थे। ठाकुर के सिवा उनके दिव्य आधार को पहचानने की दृष्टि और किसके पास थी, और माँ ने स्वयं को परमहंस देव के चरणों में समर्पित कर दिया था। पति की सेवा निष्ठा ही उनका एकमात्र धर्म था। इसके मूल में संरक्षणशील गृहिणी के दायित्व बोध का आग्रह मात्र नहीं था, दिव्य ज्योति के विग्रह के प्रति प्रेम और प्रणति की सहज अभिव्यक्ति थी। भवतारिणी माँ की वही सच्ची पूजा थी। माँ के लिए माँ ठाकुर को काली कहती भी थी। उनकी सेवाचर्या ब्राह्म भोजन प्रयोजन तक सीमित नहीं थी, वह ठाकुर की संवेदना से सीधे संसक्त हो गई थी। सूखा कर्मकांड नहीं, जीवित पूजा। अपनी पूजाचर्या के लिए दिव्य मुहूर्त में परमहंस देव की पाद सेवा में डूबी शारदा माँ ने एक दिन पति से सहज भाव से पूछा था, आपका मेरे प्रति क्या भाव है ठाकुर? नौबतखाना में जो मेरी जननी रहती है वे ही इस समय मेरी पाद सेवा कर रही है, जो मेरी सेवा कर रही है। नाना प्रकार का भोजन बनाकर मेरी रसना को तुष्ट करती है, वही भगवती के रूप में भवतारिणी माँ के मंदिर में बैठी है, वही जो मेरी माँ है, जिसका एक क्षण का भी वियोग मेरे लिए असह्य है। निहायत सरल अंदाज में ठाकुर ने अपने गृहिणी के अंतरंग घड़ी में जगे जटिल प्रश्न का उत्तर दिया था, जो कंठ की नहीं हृदय की भाषा थी, और अपनी भाषा का सटीक अर्थ दुनिया को समझाते कि शारदा मणि उनकी आराध्या भवतारिणी माँ से भिन्न नहीं है। सारी मर्यादा अड़गला तोड़कर भगवती के आंगन के उत्तरी पश्चिमी कोने वाले अपने कमरे में बैठाकर नैष्ठिक विधि से ठाकुर ने अपनी भार्या का खोडशोपचार किया था। स्त्री जाति की ऐसी शीर्ष प्रतिष्ठा मानव इतिहास में विरल है, जो शक्ति के उपासक श्री रामकृष्ण के लिए ही संभव था। शारदा मणि को अपनी लीला संगिनी के रूप में गदाधर ने तब चुना था जब उसके अनुरूप गृहिणी की तलाश में अभिभावक बेचैन थे, और बालिका शारदा ने धर्म पागल उस बहुरम ब्राह्मण का, जो उससे 20 वर्ष बड़ा था, पति के रूप में वर्ण किया था। उस अबोध बालिका के कौतुक के पीछे अदृश्य महत् शक्ति का संकेत था। तब उसके पितृव्य कहाँ समझ सके थे उस कौतुक का रहस्य। परमहंस की अध्यात्म ज्योति का प्रथम स्पर्श शारदा मणि के ही प्रारब्ध में था। ठाकुर के आध्यात्म विवेक की विचक्षणता थी, जिसने शारदा के आधार को पढ़ लिया था। इसलिए यह निराधार नहीं था कि रामकृष्ण परमहंस ने अपनी दीक्षा का प्रथम पात्र शारदा को ही चुना था। आधेय के अनुरूप आधार चयन का वह अद्वितीय विवेक था। सन 1872 ईस्वी में अनुष्ठित परमहंस देव की अद्वितीय पूजा खोडशी पूजा के उपरांत पुजारी और पूजित देवी भाव समाधि में प्रवेश कर यह समझ गए थे कि दो शरीर में एक ही आत्मा है। शारदा माँ के लीला प्रसंग में वह महत् प्रस्थान था। अद्वैत की ही संपुष्टि थी कि महीनों पति पत्नी का एक ही शैया पर विकार विहीन मन से शयन करते रहे। शारदा का स्वतंत्र अस्तित्व बोध शेष हो चुका था। परमहंस के महत् आदर्श को रूपायित करना ही उनके जीवन की एकमात्र साध थी। श्री रामकृष्ण के तिरोधान के समय शारदा माँ महज 33 वर्षीय थी और उन्हें ठाकुर के लीला सहचरों के संरक्षण का गुरुतर दायित्व वहन करना पड़ा। ठाकुर के जीवन काल में भी उनके किशोर भक्तों को माँ के छोह का भरपूर पोषण मिलता रहा। सूर्योदय के पूर्व ही माँ की चर्या शुरू हो जाती थी और आधी रात तक उनकी सेवाचर्या जागती रहती थी। ठाकुर के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनाने तक ही उनका दायित्व सीमित नहीं था। उनकी वत्सलता के आस्वाद के लिए
ठाकुर के भक्त भी लालायित रहते थे। परिणत वय में परमहंस शिष्यों ने माँ के प्रति प्रणति निवेदित करते स्वीकार किया है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा के आदि चरण को ऊर्जा संपन्न बनाए रखने के लिए व्यवहारिक स्तर पर माँ को बहुत तपना पड़ता था और उनकी तपस्या अपने बूढ़े जवान सन्यासी, अध्यात्म साधकों, परिजनों, समाज के अवहेलित और दुर्गत चरित्रों के प्रति सुमुख रही आजीवन। उनका संवेदन तंत्र परमहंस देव जैसा ही स्पर्श कातर था। दुर्गत मानुष चरित्र की अवमानना तो दूर, अपदार्थ के रूप में तिरस्कृत पेड़ पौधे और कुत्ते बिल्ली ही नहीं, झाड़ू तक का अपमान उन्हें असहम्य था। परमहंस भार्या संरक्षणशील ब्राह्मण की कन्या और आत्यंतिक धार्मिक मर्यादा में जीने वाली बहू थी। उनके पारिवारिक संदर्भ और काल संस्कार को देखते अपराधी के रूप में कुख्यात एक मुसलमान चरित्र को अपने आंगन में बैठाकर अपने हाथ से भोजन कराना और उसकी जूठी थाली स्वयं श्रद्धापूर्वक धोना श्री रामकृष्ण परमहंस की गृहिणी के लिए ही संभव था और तत्कालीन सामाजिक दृष्टि से ऐसी क्रांतिकारी भूमिका थी जो परमहंस विभूति को गोचर समृद्धि देने वाली घटना थी, जिसका लोक चरित्र पर सीधा और गहरा असर पड़ता था। शारदा माँ के सौभाग्य और देवता श्री रामकृष्ण थे, जिनके संबंध में आध्यात्मिक उत्कर्ष को लक्ष्य कर ब्रह्मानंद केशव चंद्र सेन ने टिप्पणी की थी कि पूरे भूमंडल में आज ऐसा मनुष्य नहीं है। पति की ऊंचाई के प्रति समर्पित, उनके प्रति निरंतर पूजा रत शारदा माँ के मन में अपने सौभाग्य का गुमान नहीं था। माँ करुणा विग्रह थी, लोक वेदना के प्रति समान रूप से सदा संवेदित। एक प्रदूषित स्त्री चरित्र की व्याकुल साध से द्रवित होकर शारदा माँ ने अपनी आरक्षित सेवाचर्या सहज भाव से उसे सौंप दी थी और परमहंस देव को दिवा भोजन कराकर उस स्त्री का हृदय जुड़ा गया था, जैसे उसने परम निधि पा ली हो। उस दुर्गत नारी हृदय की तृप्ति ही शारदा माँ की उपलब्धि थी। उनकी आध्यात्म साधना का वही सहज रूप था, मगर अशुद्ध चरित्र ठाकुर का अर्ध स्पर्श करे, इसे अनुचित मानते परमहंस के विशिष्ट लीला सहचर मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त रामकृष्ण वचनामृत के प्रणेता ने नम्र मुद्रा में माँ को टोका था तो अपना पक्ष स्पष्ट करते माँ ने कहा, मैं किसी का अनुरोध टाल नहीं सकती, मगर ठाकुर फूंक फूंक कर चलते थे। अपनी गवई शैली में भक्तों को भी समझाते रहते थे कि हाड़ी खरीदते समय ठोक पीट कर देख लेना चाहिए और उनके लीला क्षेत्र में प्रवेश करने के आकांक्षी के प्रति उनकी विचक्षणता सदैव सजग रहती थी। कायिक लक्षण के आधार पर चरित्र बाँच लेने की उनमें नैसर्गिक प्रतिभा थी। अपनी इस प्रातिभ शक्ति की चर्चा ठाकुर प्रायः करते रहते थे, इसलिए अपने लीला लोक में प्रवेश करने की आंख मूंदकर किसी को छूट नहीं देते थे। इतना ही नहीं, स्पर्श दोष के प्रति भी अतिशय संवेदनशील थे। प्यास से तड़पते हुए भी उन्होंने चरित्रहीन के हाथ का जल स्वीकार नहीं किया था और अपने गृहस्थ भक्त बलराम बोस के कायस्थ परिवार में भोजन करने प्रायः दक्षिणेश्वर से बाग बाजार जाया करते थे और तृप्त होकर प्रीत कंठ से कहते थे, साधु का अन्न नुकसान नहीं करता मात्रा व्यतिक्रम के होने पर, मगर पाप बुद्धि से अर्जित धन के स्वामी की वस्तु को वे स्पर्श भी नहीं करते थे। कलकत्ते से बड़े बड़े व्यापारी परमहंस देव को प्रीत करने के उद्देश्य से मूल्यवान वस्तु लेकर प्रायः दक्षिणेश्वर जाते रहते थे। ठाकुर उन्हें छूते तक नहीं थे, किंतु माँ के लिए कोई अस्पृश्य नहीं था, कुछ भी अस्वीकार्य नहीं था। प्रत्येक की श्रद्धा के लिए उनके हृदय में जगह थी। प्रत्येक संतप्त शरणार्थी पर माँ की करुणा बरसती रहती थी। करुणा वर्ग भेद नहीं समझती। माँ की गोपन और मुखर देवी विभूति को ही लक्ष्य कर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, माँ ठाकुर से बड़ी थी। ठाकुर इस सत्य को किसी से अधिक समझते थे और अपनी समझ की संपुष्टि करते आद्याशक्ति के रूप में माँ को नैष्टिक विधि से पूजकर दुनिया को चकित कर दिया था। स्वामी निखिलानंद ने शारदा माँ के
जीवन वृत्त पर सटीक टिप्पणी की है। श्री रामकृष्ण की तरह माँ शारदा देवी ब्राह्म कर्मकांड और तपस्या से उतनी युक्त नहीं थी। उनकी पूरी जीवनचर्या ही ध्यान और मूक पूजा थी। अपने दैनंदिन कर्तव्य के प्रति हर क्षण सचेत रहती थी। सामान्य लोगों की दृष्टि में वे तपस्विनी साध्वी की अपेक्षा एक साधारण गृहिणी थी, किंतु उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि की अतल गहराई ठाकुर जैसी ही थी। और यह प्रमाण है कि अपने पति की तरह ही वे भी मात्र एक मर्मी साध्वी नहीं, बल्कि दैवी चेतना की विग्रह थी। स्वयं माँ कहा करती थी कि दैवी विधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कठोर तपस्या से नारायण की अनुकंपा उपलब्ध की जा सकती है। हाँ, यह ध्रुव सत्य है कि उनके अनुग्रह के बिना दिव्य दृष्टि उन्मीलित नहीं हो सकती। तथापि विकार शमन और आधार शोधन के लिए जप ध्यान एक मूल्यवान अनुशासन है। इससे ज्ञानेंद्रियों की उग्र संवेदना शमित होती है। जागतिक वासना जब तक शेष नहीं होती है, भागवत साक्षात्कार संभव नहीं होता। प्रेमा भक्ति सुगम पथ है जो नारायण का नैकट्य सुगम बनाती है। प्रार्थना के लिए कुछ समय निकालना जरूरी है। अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी मैं दक्षिणेश्वर में प्रार्थना और ध्यान के लिए समय निकालती थी। माँ धर्म का सटीक अर्थ समझती थी कि ज़रूरतमंद की सेवा से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसी विवेक के आग्रह से शारदा माँ भूखे लोगों को अपने हाथ से भोजन बनाकर उच्छल वत्सलता से परसती थी। श्री रामकृष्ण परमहंस के सन्यासी पुत्र माँ के दर्शनार्थ जब जयराम बाटी पहुँचते थे, उनके आप्यायन के लिए जिस भाव से सब्जी काटती थी, चावल धोती थी, भोजन परसती थी, उनकी श्रद्धा देखकर किसी को भ्रम हो सकता था कि माँ के हाथ से निर्मित आहार ग्रहण करने स्वयं नारायण आए हैं। अपने आध्यात्मिक भक्तों की चाय के लिए व्याकुल होकर दूध लाने देहरी लांघकर गांव में निकलती थी। अस्पृश्य और अपराध जीवी के रूप में कलंकित अपने अतिथि देवता के जूठे बर्तन जिस ममत्व से धोती थी, केवल माँ में ही वह निर्मल प्रेम हो सकता है। जननी अपनी कोख से जन्मे बच्चे के मल मूत्र को उसी भाव से साफ करती है जिस भाव से भक्त अपने आराध्य देव की पूजा करता है। जननी न होते हुए भी माँ की नैसर्गिक वत्सलता शारदा मणि के रोम रोम से बरसती रहती थी। माँ सृष्टि के कण कण के प्रति करुणाशील थी। ठाकुर के तिरोधान के बाद माँ आरंभिक कुछ समय तक अधिकतर अपने जन्म स्थान जयराम बाटी में रहती थी। सेवा का नैसर्गिक संस्कार परमहंसचर्या से जुड़कर पुष्टतर हो गया था। वृद्धा जननी और छोटे भाइयों की देखभाल में उन्होंने अपना समय नियोजित कर दिया था। अपनी एक पितृहीन भतीजी और उसकी रुग्णा माँ की सेवा का कठोर दायित्व भार भी स्वीकार कर लिया था। मगर जगत का अपना नियम और स्वभाव अलग राह से चलता है। पितृ परिवार के अधिसंख्य लोगों ने माँ की कठोर सेवा का पुरस्कार तीखी यातना के रूप में दिया, जिसे अपनी जननी के लिए भी बर्दाश्त करना शायद संभव न होता। पर शारदा माँ तो करुणा की दिव्य ज्योति के रूप में अवतरित हुई थी। जागतिक कष्ट से विचलित होकर स्वधर्म की पटरी छोड़ देना उनके चरित्र के विपरीत था। ठाकुर के सन्यासी भक्तों तक को बहुत समय तक माँ के व्यवहारिक कष्ट का पता नहीं था कि आहार के नाम पर माँ को केवल मोटे चावल का भात मिल पाता था। दाल सब्जी तो दूर, नमक तक सुलभ नहीं था माँ को, जो निरन्न को आहार पोषण देकर अन्नपूर्णा की भूमिका पूरी करती थी। त्रासद तथ्य यही है कि केवल अलोना भात ही कुछ दिनों तक परमहंस भार्या का एकमात्र आहार था। पर अपना अभाव शारदा माँ को पूरे जीवन में केवल एक ही बार उदास बना सका था, तब जब उनका सौभाग्य टूटा था और लोक रीति के विवेक से हुए सौभाग्य प्रतीक कंगन अपने हाथ से उतार रही थी। विषाद आहत माँ को दिवंगत पति ने सत्य का बोध कराते टोका था, ऐसी गलती कभी मत करना, मेरी उपस्थिति सदा तेरे साथ है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना अनुपस्थित होना थोड़े ही है। माँ के लिए ठाकुर का आदेश ब्रह्मवाक्य था। आश्वस्त होकर तब माँ ने कंगन नहीं उतारा, पर लोक मर्यादा का दबाव उनकी आस्था को बीच बीच में हिला देता था। मगर कंगन उतारने को माँ ज्यों त्यों प्रवृत्त होती, ठाकुर उन्हें टोक देते। अंततः लोक रीति से तटस्थ सौभाग्यवती के रूप में जीवन
यापन करने का माँ ने निर्णय लिया और आजीवन कंगन धारण किए रही। माँ का निर्णय ठाकुर के आदेश पर केंद्रित था। ठाकुर के आदेश की ध्वनि स्पष्ट थी कि करुणा का सौभाग्य संवर्धनशील और अक्षय होता है, सदा सुहागिन रहती है करुणा। करुणा ही थी जो माँ की संवेदना को लोक वेदना से जोड़ती थी। माँ की सेवाचर्या परिजन तक ही सीमित नहीं थी। दक्षिणेश्वर में प्रवास करते ही माँ का सेवा संस्कार एकमात्र धर्म के रूप में सक्रिय हो गया था। ठाकुर के चरणों में तो उन्होंने अपने को समर्पित कर ही दिया था, उनके भक्तों तक की सेवा उसी निष्ठा से करती थी। नौबत खाना के अति संकीर्ण दायरे में मातृत्व का ज्वार सदा उल्लसित रहता था। अपनी रस सिद्ध शैली में ठाकुर अध्यात्म बीज का वपन करते थे। उपयुक्त आधार में नरेन, स्वामी विवेकानंद और राखाल अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद को अपनी गोद में बैठाकर माँ की छोह मुद्रा में अपने हाथ से खीर संदेश खिलाते प्रज्ञा चक्षु उन्मिलित करने का अंतरंग उपक्रम परमहंस देव करते रहते थे। नाच गान गवई कौतुक कीर्तन ठाकुर की स्वकीय आध्यात्म सरणी थी, जिसके माध्यम से वे भक्तों के मानस में स्वरूप बोध की अस्पृहा और आग जगाते थे। मगर करुणा विग्रह शारदा माँ सेवा और वत्सलता के अलावे दूसरे अक्षर पहचानती ही नहीं थी। पर्दे में रहते ठाकुर भक्तों की रुचि समझकर अपने हाथ से स्वादिष्ट भोजन बनाते। उन्हें जो सुख मिलता था वह ठाकुर की तृप्ति से बढ़कर था। विश्व में वेदांत की ध्वजा फहराने के बाद स्वदेश लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने माँ के रूप दर्शन किए थे, किंतु उनके हाथ का वात्सल्य आपूरित आहार ग्रहण करने का सौभाग्य उन्हें दक्षिणेश्वर के आदि पर्व में ही, जब परमहंस देव उन्हें स्नेह दुलार से और लड़ झगड़ कर रच रहे थे, मिल गया था। अपनी कुटिया में ठाकुर के लिए पान लगाते माँ को उनके भक्तों का सदा ध्यान रहता था। इतना ही नहीं, ठाकुर के पान के पत्ते सामान्य होते थे और भक्तों के विशिष्ट। माँ की इस भेद बुद्धि को उनकी लीला बांधवी गोलाप माँ ने एक बार टोका था। माँ का सरल उत्तर था, ठाकुर तो मेरे अपने हैं, बेटों को छो दुलार से ही अपना बनाया जा सकता है। राखाल की पत्नी को 1 रुपया मुँह दिखाई देकर वत्सलता से समृद्ध कर दिया था। कांचन विरतपति श्री रामकृष्ण ने अपनी गृहिणी को लोक व्यवहार सिखाया था। बहू घर की लक्ष्मी होती है, खाली हाथ उसको नहीं देखना चाहिए। माँ को पति निर्देश का हर क्षण ध्यान रहता था, मगर करुणा के आवेग में लोक रीति को तोड़ने में माँ सकुचाती नहीं थी। ब्राह्मण कुल में जन्मे तब सबके पूज्य माने जाते थे। ब्राह्मण कुल की कन्या शारदा मणि पात्र अपात्र के जूठे पत्तल साफ करे, जूठी थाली धोए। लोक रीति के प्रतिकूल माँ के आचरण को जब लोक बुद्धि ने टोका, माँ ने अपना पक्ष सहज रूप में स्पष्ट किया। जो अपने बच्चे को आहार पोषण न दे, उसकी गंदगी न साफ करे, उसके जूठे बर्तन न धोए, वह कैसी माँ। और सारी लोक मर्यादा का तिरस्कार करते माँ जयराम बाटी के अपने आंगन में क्षेत्र के कुख्यात मुसलमान डकैत को जिस छोह से भोजन कराती थी, श्रद्धापूर्वक उसकी जूठी थाली धोती थी, वह यशोदा प्रतिम मातृत्व दुनिया के लिए अचरज आपत्ति का तीखा बिंदु था। पर माँ का हृदय तो इसी चर्या से जुड़ाता था। परमहंस देव के जीवन के केंद्रीय भाव को उन्होंने अपना भाव बना लिया था, या कि वही उनका स्वकीय भाव था, जिसे दिव्य दृष्टि से लक्ष्य कर ठाकुर ने उन्हें अपनी लीला संगिनी के रूप में वर्णन किया था। करुणा में अपने पराये की भेद दृष्टि नहीं होती। सांसारिक ताप से दग्ध जन अपने दाह के उपचार के लिए, मनः शांति की व्याकुल भूख लिए जयराम बाटी में माँ के दरवाजे हर क्षण आते रहते थे। तरह तरह के लोग, ऐसे दुर्गत और कलंकित लोग जिनका स्पर्श तो दूर, नैकट्य भी कुलीन संस्कार सह नहीं पाता। लोक चक्षु को यह सहम्य नहीं था कि माँ ऐसे लोगों को आश्रय दे जो पापजीवी के रूप में कुख्यात थे। पर माँ तो जैसे धरती के पाप मोचन के लिए ही अवतरित हुई थी। मनुष्य की अवहेलना उनके लिए असहम्य थी। उन दिनों ब्राह्मण के लिए मुसलमान अस्पृश्य था, पर अपने आंगन में मुसलमान अतिथि को
अनात्मीय शैली में भोजन कराते देखकर माँ क्षुब्ध हो उठी थी और परिवेशन की अशालीन मुद्रा को धिक्कारते हुए थाल अपने हाथ में छीन लिया था और नैसर्गिक मात्र छोह से अतिथि देवता को तृप्त प्रीत देखने के बाद ही माँ की पूजा चर्या पूरी हुई थी। इसी प्रकार अवलेहित वर्ग की ग्रामीण माँ को पीड़ा भार से मुक्त किया था जब उसके नादान शिशु के मलमूत्र से प्रदूषित फर्श को श्रद्धया स्वयं साफ किया था। माताओं का कष्ट तो माँ के लिए और भी असहम्य था। सिंधुबाला नामक अंतःसत्त्वा युवती के साथ पुलिस के नृशंस व्यवहार का वृत्तांत सुनकर माँ तड़पने लगी थी। माँ आर्तकंठ से भगवान से प्रार्थना करती रहती थी, नारायण, इस देश से अंग्रेज कब जाएंगे? इनकी नृशंसता और कुशासन का कब अंत होगा? वैसे उनके हृदय में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा का भाव कदापि नहीं था, पर अंग्रेजी सरकार के जुल्म के प्रति उनमें सत्याग्रही प्रतिवाद का स्वर नृशंस घटनाओं को सुनते ही बहुत उग्र हो उठता था। पराधीनता को वे देश के लिए अभिशाप मानती थी। वस्त्रविहीन माताओं की कारुणिक दशा उन्हें रुला देती थी। व्यथित कंठ से वे प्रायः कहा करती थी कि भारत की दीन दशा का प्रधान कारण गुलामी है, जिसके चलते देशी उद्योग नष्ट हो गए। माताओं की दारिद्र्य कथा से विगलित होकर माँ ने एक दिन कहा था, वस्त्रविहीन माताएं आत्महत्या करने को निरुपाय हैं। लज्जा ही उनका धर्म है और धर्म छोड़कर जीने का अर्थ क्या है? शारदा माँ की देवी विभूति तब अधिक उजागर होती थी जब वे उद्धारकर्ता गुरु की भूमिका में सक्रिय होकर सटीक अध्यात्म पथ का निर्देश देती थी। दुर्गत लोगों के मनोभाव दिव्य दृष्टि से पढ़कर उनके अनुरूप मंत्र द्वारा दीक्षा देने की उनकी विशिष्ट विधि थी। उनकी दीक्षा विधि का एकांत लक्ष्य था मनुष्य का अवनत धरातल से उत्थान। दीक्षा पात्र की वंश परंपरा और कुल आस्था का उन्हें सदा ध्यान रहता था और उसके अनुरूप ही मंत्र का चयन करती थी ताकि मंत्र सहज और फलप्रसू हो सके, दीक्षा का मोल न घटे। शिष्यों के प्रति संवेदनशीलता का स्तर इतना ऊंचा था कि उनकी किंचित अनवधानता और स्खलन का उनके मन पर गहरा असर होता था और उनकी नींद हराम हो जाती थी। कुछ दिनों तक माँ अनिद्रा रोग से आक्रांत रही। उसका एक प्रधान कारण परमहंस देव के पुत्र प्रतिम भक्तों का दुख था। शिष्यों की मंगल कामना से दहकते दिन रात जागती रहने वाली माँ की कायिक ज्वाला ने असाध्य रोग का रूप ले लिया था। रोग कायिक ही नहीं, आध्यात्मिक था। दीक्षा देने के साथ ही माँ शिष्य के आध्यात्मिक उत्थान का दायित्व वहन कर लेती थी और गुरुतर दायित्व के दबाव में गहरी यातना झेलती रहती थी। माँ तन मन की पवित्रता पर बल देते शिष्यों को प्रेरित करती रहती थी कि आत्म साक्षात्कार और ईश अनुभूति के लिए निष्कलुष होना पहली शर्त है। पवित्र आधार को रचे बिना आध्यात्मिक जागरण संभव नहीं है। निष्पाप मन के बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। इस विश्वास से वे कहा करती थी कि पवित्रता ही ईश्वर है, जिसे तपस्या से अर्जित किया जा सकता है। लोक यात्रा की उपसंहार वेला में एक महिला भक्त को संबोधित करते श्री माँ ने मनुष्य जाति को मूल्यवान आध्यात्मिक सुझाव दिया था। मन शांति के लिए जरूरी है दूसरे के दोष दर्शन से बचना और अपने दोष पर सजग दृष्टि रखना। कोई पराया नहीं है, पूरे विश्व को अपना मानने का संस्कार जगाओ। कोई अजनबी नहीं है, सारा विश्व तुम्हारा अपना है। परमहंस श्री रामकृष्ण को वृंदावन की एक वैष्णवी राधा का अवतार मानती थी। शारदा माँ अपने लीला पुरुष को साक्षात काली मानती थी और परमहंस देव शारदा मणि को सरस्वती का विग्रह मानते थे, जो जगत में ज्ञान ज्योति बांटने धरती पर अवतरित हुई थी। यह अध्यात्म का गूढ़ प्रसंग जागतिक दृष्टि के लिए बड़ा जटिल है। सामान्य दृष्टि तो माँ की उच्छल करुणा को ही देख समझ पाती है। करुणा जो सदा सुहागिन होती है और जो तमसावृत जगत में रोशनी बांटती रहती है। नंदलाल के प्रति वैसी वत्सलता यशोदा के हृदय में उफनती रहती थी अहर्निश। जगत के प्रति उसी भाव भूमिका पर शारदा माँ सदा क्रियाशील रहती थी। जयराम बाटी में जन्मी आधुनिक जसोमती एक नहीं अनेक गोपाल की माँ थी।